सॉल्व द इक्वेशन दिस वन। बेसिकली हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं गया है कि यहाँ पर ये AP है कि नहीं है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन अप टू x, इनके बीच में अगर हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो सब में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, इतना क्लियर है। इसका मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सीरीज के अंदर तो वो AP होगी। तो जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, वो है 1, इतना क्लियर है। और क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये nth टर्म होगा। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म होंगे तो ये nth टर्म है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि an की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई, इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ क्योंकि इन सब का जो सम दे रखा है वो 1326 है, तो मतलब Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 1326। फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1326। तो ये कितना आ गया n, और ये कितना आ गया n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 4, और ये कितना आ गया 4 इंटू n-1 इज इक्वल टू 1326। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आ जाता है, 2 टाइम्स ऑफ n/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n/2 n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1326। ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये बचेगा हमारे पास n प्लस 2n स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 2n इज इक्वल टू 1326। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 1326 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बनकर आई है। ये पार्ट क्लियर है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, हमें इस टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम कितना होना चाहिए -1, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, विच इज -1326 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम एक काम करते हैं इसी के फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करके देखें तो वो कितना आता है, क्या हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करके देखें तो 4 3 12, 4 3 12 डिवाइड तो होगा नहीं, तो मतलब 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 6, 6 3 इंटू 2। अभी आ गया माइनस का 2 इंटू 2 इंटू, इसको फर्दर 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आएगा 2 2 1। अब देखिए यहां पर हमारे पास माइनस का 4 इंटू 3, 2 2 1 का अगर हम फैक्टर करके देखें, देखिए 2 2 1 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 2 1 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 13 से क्या डिवाइड हो सकता है, अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा 2 2 1 बाय 13, 13 1, अब यहाँ पर बचा 9, तो मतलब 91 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से डिवाइड करने के बाद ये 17 आ जाएगा फैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि 2 2 1 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना 17। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए अगर हम इसको 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 52 आ जाएगा, और अगर हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा। 52 और 51 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। मतलब एक फैक्टर हमारे पास माइनस का 52 ले लेते हैं और एक फैक्टर हमारे पास क्या ले लेते हैं प्लस का 51। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर ये कितना आ गया माइनस का 52 इंटू एन प्लस 51 इंटू एन माइनस 1326 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज 2n स्क्वायर। अब इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये कितना आ जाएगा 2n, तो n माइनस ये कितना आ गया 26, और अगर हम इसमें से प्लस का 51 कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा n माइनस, अगर 1326 को डिवाइड करेंगे 51 से। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही करके रख रखा है, 1326 को अगर हम 51 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो वो हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा 26, इतना क्लियर है। अब अगर नहीं भी पता चले ना तो ये ध्यान रखना है, जब आपने फैक्टर्स निकाल लिए हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इधर 26 आ रहे हैं तो इधर भी 26 ही आएगा, इतना क्लियर है। तो मतलब हमारे पास n-26 आ गया। दूसरा बचा हमारे पास 2n प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 26। इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी -51/2। ये पॉसिबल हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं।
इतना क्लियर है। मतलब n की वैल्यू 26 है, लेकिन हमें निकालना तो x है। तो उसमें क्या दे रखा था, हमने ये देखा था ना कि nth टर्म जो है उसकी वैल्यू कितनी है, x है। अगर हम इसको देखें तो कितना आता है, ये आ जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। ए की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 26, 26 माइनस वन हो गया इंटू फोर इज इक्वल टू कितना आ गया, x। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 25 इंटू फोर विच इज 101। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।